गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हमारे पास जो पाठ है चल रहा है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो इसके बाद अभी हमने चालक पढ़ा था, उसके लिए विलगित गोलीय चालक की धारिता भी ज्ञात की, किंतु उसके आकार बढ़ाकर हमने धारिता को बढ़ाते हैं। उसके कारण उसमें एक असुविधा हो सकती है कि एक नियत मान तक हम किसी चालक के आकार को बढ़ाकर उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद सोचा गया कि हम कौन सा एक ऐसा समायोजन लें जिससे हम आकार न बढ़ाएं बल्कि उसकी धारिता को बढ़ा दें। तो हमारे पास मान लिया जाए कोई एक जो नया नाम दिया है वो है संधारित्र, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या है? एक ये ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। तो वो उस को हमने जो नाम देना है वो है संधारित्र। तो संधारित्र के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लेट लेनी है और उस पर अगर हम Q आवेश देते हैं तो जैसे जैसे Q आवेश दिया जाता है तो उसके कारण उसके विभव में भी वृद्धि होती है, और विभव में वृद्धि होने के कारण फिर एक पर्याप्त, जब तक कि विभव का मान सब जगह पे एक समान नहीं हो जाता तब तक हम उसको आवेश दे सकते हैं। तो हमारे पास मान लिया जाए ये फॉर्मूला आया C बराबर Q/V था, ये चालक के लिए धारिता का फॉर्मूला होता है। हम इसमें देखते हैं कि हम आवेश बढ़ाकर तो धारिता बढ़ा सकते हैं, किंतु अगर हम किसी प्रकार से विभव को कम कर दें तो हम उस चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो यही जो ये वाला सिद्धांत है कि V को कम करके हम धारिता को बढ़ाएंगे। तो हम किस तरीके से, उसके लिए हम धारिता ज्ञात करते हैं, उसके लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो संधारित्र जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है एक प्लेट लेनी है और उसके नज़दीक हमने एक दूसरी प्लेट रखनी है। तो जब हम इसको Q आवेश देंगे तो उसके कारण ये विभव बढ़ेगा, और जैसे हम इसके नज़दीक में एक दूसरी प्लेट लाते हैं प्रेरण के कारण इसके भीतरी तल पे क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बाहरी तल पे धनावेश हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्लेट पे धनावेश है, इस पे धन भी है और ऋण भी है, तो यहाँ से कुछ न कुछ आवेश इसमें ट्रांसफर हुआ होगा जिसके कारण इस पे विभव क्या हो गया, कुछ कम हो जाएगा, और विभव कम होने से हम उसकी धारिता बढ़ाते हैं। वो इसलिए कि जो मान V का पहले कांस्टेंट हो गया था उसके मान में कुछ न कुछ क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और उस विभव के मान तक पहुंचने के लिए हमें इसको फिर से क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ता है। और जितना ज़्यादा किसी चालक को या दोनों प्लेटों को जितना ज़्यादा आवेश दिया जाएगा वह उतने अधिक आवेश को क्या करेगा, संचित करेगा, इसलिए हम उसकी धारिता को बढ़ा हुआ मानते हैं। तो जो ये प्लस था ये विभव को बढ़ाएगा, इसके कारण धारिता कम होगी। हम अगर दूसरी स्थिति में किसी प्रकार से इस प्लस वाले विभव को आवेश को भी कम कर दे तो उसके कारण भी इसका विभव क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो ये धनावेश था इसके दूसरी प्लेट को यहाँ पे हमने कहीं नहीं जोड़ा, इसको हमने ग्राउंडेड कर देना है, पृथ्वी में ग्राउंडेड कर दे। तो जो ये धनावेश था जो विभव को बढ़ाने का काम करता है वह या क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और तब इस दूसरी प्लेट पे फिर से क्या बचेगा, केवल ऋणावेश बचेगा, और उसके कारण इसके आवेश का मान भी क्या हो जाएगा, फिर से कम होगा। तो हमें आवेश कम करके विभव भी कम हो जाएगा, जिसके कारण हम इसको फिर से आवेश देंगे, जितना यहाँ से धनावेश नीचे जाएगा उतना ही विभव कम होगा और उतना ज़्यादा अधिक आवेश हम इसको संचित कराएंगे। इस प्रकार से हम एक पहली स्थिति में ये है एक प्लेट के नज़दीक दूसरी प्लेट लाएंगे तब हम विभव कम करते हैं, फिर दूसरी बार में हमने उसको पृथ्वी से ग्राउंडेड कर दिया तब भी हम इस चालक की धारिता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तो ये संधारित्र का सिद्धांत होता है, और जो संधारित्र के लिए फिर धारिता का सूत्र आएगा कि इस प्लेट को दिया गया आवेश धनात्मक, इस पे प्लेट पे केवल ऋण, परिमाण में दोनों आवेश क्या होंगे, समान होंगे। तो इसके Q आवेश अगर देते हैं और उसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसको अगर हम V से डिनोट करें तो इस चालक की, इस संधारित्र की धारिता को हम C से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते। इसलिए संधारित्र की धारिता हमारे पास आ जाती है C बराबर Q/V। तो इस पे
इसको आप थ्योरी की कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट डे इसका डेरिवेशन कराया जाए।